इंद्रियों की संख्या 7 ही है। इस मान्यता के खंडन पूर्वक मन सहित 11 इंद्रियों की सिद्धि तथा सूक्ष्म भूतों की भी ब्रह्म से उत्पत्ति का कथन। वेदांत दर्शन 2 अध्याय 4 पाद 5वां सूत्र। इंद्रियां 7 हैं क्योंकि 7 ही ज्ञात होती हैं तथा सप्त प्राणा कहकर श्रुति ने सप्तपद का इंद्रियों के विशेषण रूप से प्रयोग किया है। व्याख्या। पूर्व पक्षी का कथन है कि मुख्यतः 7 इंद्रियां ही ज्ञात होती हैं और श्रुति ने जिनमें 7 प्राण अर्थात आंख, कान, नाक, रसना, त्वचा, वाक और मन, ये 7 इंद्रियां विचरती हैं, वे लोक 7 हैं। ऐसा कहकर इंद्रियों का 7 यह विशेषण दिया है। इससे यही सिद्ध होता है कि इंद्रियां 7 ही हैं। अब सिद्धांति की ओर से उत्तर दिया जाता है। 6वां सूत्र। किंतु हाथ आदि अन्य इंद्रियां भी हैं, इसलिए इस स्थिति में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इंद्रियां 7 ही हैं। व्याख्या। हाथ आदि हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा अन्य 4 इंद्रियों का वर्णन भी पूर्वोक्त 7 इंद्रियों के साथ साथ दूसरी श्रुतियों में स्पष्ट आता है तथा प्रत्येक मनुष्य के कार्य में कारण रूप से हस्त आदि 4 इंद्रियों का प्रयोग प्रत्यक्ष उपलब्ध है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इंद्रियां 7 ही हैं। अतः जहां किसी अन्य उद्देश्य से केवल 7 का वर्णन हो, वहां भी इन 4 को अधिक समझ लेना चाहिए। गीता में भी मन सहित 11 इंद्रियां बताई गई हैं तथा बृहदारण्यक श्रुति में भी 10 इंद्रिय और 1 मन, इन 11 का वर्णन स्पष्ट शब्दों में किया गया है। अतः इंद्रियां 7 नहीं 11 हैं, यह मानना चाहिए। इस प्रकार प्रसंगवश प्राप्त हुई शंका का निराकरण करते हुए मन सहित इंद्रियों की संख्या 11 सिद्ध करके पुनः तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। 7वां सूत्र। तथा सूक्ष्म भूत यानी तन्मात्राएं भी उस परमेश्वर से ही उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार इंद्रियों की उत्पत्ति परमेश्वर से होती है, उसी प्रकार 5 महाभूतों का जो सूक्ष्म रूप है, जिसको दूसरे दर्शनकारों ने परमाणु के नाम से कहा है तथा उपनिषदों में मात्रा के नाम से जिनका वर्णन है, वे भी परमेश्वर से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि वहां उनकी स्थिति उस परमेश्वर के आश्रित ही बताई गई है। कुछ महान भावों का कहना है कि यह सूत्र इंद्रियों का अणु प्रमाण सिद्ध करने के लिए कहा गया है, किंतु प्रसंग से यह ठीक मालूम नहीं होता, तो कि इंद्रिय को अणु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह शरीर के किसी एक देश में सूक्ष्म रूप से स्थित ना होकर समस्त शरीर को आच्छादित किए हुए रहती है। इस बात का सबको प्रत्यक्ष अनुभव है। अतः विद्वान पुरुषों को इस पर विचार करना चाहिए। इंद्रियों को अणु बताने वाले व्याख्याकारों ने इस विषय में श्रुतियों तथा स्मृतियों का कोई भी प्रमाण उद्धृत नहीं किया है।